लड़के हैं गलती हो जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि ब्रजेश पाठक लगातार कर रहे हैं कि माननीय नेताजी का ही बयान है, आप लोग विरोध बेवजह कर रहे हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक बिना पेंदी के लोटा है। उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है। उन्होंने राजनीति शुरुआत किया, कांग्रेस की जय बोलते थे, जिस कांग्रेस का जय बोलते थे उसके खिलाफ बोलते हैं। फिर उन्होंने बहन मायावती जी के बसपा में गए और वहां जय उनका बोलते थे, आज उनके खिलाफ बोलते हैं। सिफिलिस का रोगी है, और सिफिलिस रोग कैसे होता है इसके बारे में पता कर लीजिए। महाकुंभ में जिस तरह से राजू दास ने मुलायम सिंह के प्रतिमा को लेकर अभद्र टिप्पणी किया था कि पेशाब तक करने की बात कर जा डाली, और उसका लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा समर्थन किया जा रहा है। तो कुंभ चल रहा था, जाके पेशाब कर देता, या उसके किसी समर्थक की हिम्मत हैसियत होती कर देता, तो उसको पता चल जाता कि क्या है नेताजी और कैसे हैं उनके समर्थक। चापलूसी करके टिकट पाए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, काम कोई। अखिलेश यादव ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया। क्या अखिलेश यादव भी अब राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, या फिर भाजपा सरकार से डरे हुए हैं? नहीं, आपने इस्लाम धर्म में मुल्ला और मौलवी जो है अपने धर्म को बढ़ाने का या धार्मिक पाठ करने का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो कर्मकांडी ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। जिस तरह से अब हिंदुस्तान की राजनीति लगातार बदलती जा रही है, देश में विकास के बजाय अब बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी विधानसभा में हाल ही में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से नेताजी को लेकर कमेंट किया, समाजवादियों में काफ़ी आक्रोश है। मैं आपको बता दूं, लगातार अब उप मुख्यमंत्री के पहले भी मुख्यमंत्री का बयान आया था, अभी ताज़ा मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि हम परंपरागत तरीके से वैज्ञानिक पैदा करना चाहते हैं, कठमुल्ला नहीं। अभी हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं सपा नेता मनोज राज धूपचंडी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है, आखिर कब तक विपक्ष को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा और कब तक वाद विवाद शुरू किया जाएगा। नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, जैसा आपने देखा कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक माननीय नेताजी को लेकर, जिसे आप माननीय नेताजी कहते हैं, उनको लेकर एक कमेंट किए हैं और लगातार इसका विरोध हो रहा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि ब्रजेश पाठक लगातार कर रहे हैं कि माननीय नेताजी का ही बयान है, आप लोग विरोध बेवजह कर रहे हैं? देखिए, ब्रजेश पाठक बिना पेंदी के लोटा है। उनका कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है। उन्होंने राजनीति शुरुआत किया, कांग्रेस की जय बोलते थे, जिस कांग्रेस का जय बोलते थे उसके खिलाफ बोलते हैं। फिर उन्होंने बहन मायावती जी के बसपा में गए और वहां जय उनका बोलते थे, आज उनके खिलाफ बोलते हैं। अभी भाजपा की जय बोल रहे हैं। ये अवसरवादी लोग हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। ये चापलूसी करके टिकट पाए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, काम कोई दिखा दें कि ये क्या है इनके पास काम। जब वसूली करना होता है तो ये घूम के छापे मारते हैं। नहीं, जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य का हाल है उत्तर प्रदेश में, जितनी गड़बड़ियां हैं चिकित्सालयों में, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, कितने पद खाली हैं, उसकी तरफ ध्यान न दे करके, क्योंकि जनता इनके खराब कार्यों को जानती है, इनकी असफलता को जानती है, तो इस तरीके की अलाय बलाय बोल करके अपनी उपयोगिता को बढ़ाना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो अभी देखा कि आपने जिस तरह से आपने कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, स्पीकर भी कह रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है, आप क्षमा की बात कर रहे हैं, तो ये उनका बयान था मुलायम सिंह यादव का। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये बयान इस तरीके के नहीं होना चाहिए, और संसदीय कार्य मंत्री ने तारीफ किया स्वर्गीय नेताजी का, कहा कि उनका एक संघर्ष का इतिहास रहा है और भारत सरकार ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया है। इसलिए जब संसदीय कार्य मंत्री का खेद आ गया तो फिर समाजवादी पार्टी के लोग उसमें संतुष्ट हैं, और जो बोला था उन्होंने, चुप मुख्यमंत्री ने, उसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इसका भी आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष जी ने दे दिया, फिर अब बातें खत्म हो गई। अभी देखिए, जैसा कि आपने देखा कि महाकुंभ में जिस तरह से राजू दास ने मुलायम सिंह के प्रतिमा को लेकर अभद्र टिप्पणी किया था कि पेशाब तक करने की बात कर जा डाली, और उसका लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा समर्थन किया जा रहा है। ऐसा तरह तरह से आरोप विपक्ष के द्वारा लग रहा है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी शुरू है, इसमें सत्ता पक्ष इन जैसे लोगों का को संरक्षण दे रही है?
देखिए, राजू दास जो है ना, वो सिफिलिस का रोगी है। और सिफिलिस रोग कैसे होता है इसके बारे में पता कर लीजिए। राजीव दास की हिम्मत रहती तो कुंभ चल रहा था, जाके पेशाब कर देता, या उसके किसी समर्थक की हिम्मत हैसियत होती कर देता, तो उसको पता चल जाता कि क्या है नेताजी और कैसे हैं उनके समर्थक। तो ये देखिए, गलत कामों को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए लगातार इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और अपने छद्म लोग जो उनके समर्थक हैं उनसे कराने का काम करते हैं। ये जनता समझ रही है। नेताजी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उप मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है, तो लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया। क्या अखिलेश यादव भी अब राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, या फिर भाजपा सरकार से डरे हुए हैं? नहीं, आपने देखा नहीं है अभी। समाजवादी पार्टी के पोर्टल को आप देखिए। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि लोग कुंभ में लाशें खोज रहे थे, तो ये सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया कि कुंभ में लाशें जिनके घर के लोग खोए हैं, वो लाशें खोल रहे थे, वो गिद्ध नहीं है, उनके परिवार के लोग खोए हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो उप मुख्यमंत्री तो खुद ही माफिया रहे, सब अपना मुकदमा खुद ही वापस कराए हैं। तो ये कहना, देखिए ऐसा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में दोषी सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी है। तो वो लगातार इस तरीके का हमला करके अपनी खींच मिटाने का काम करते हैं। देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो अजय होने का दम भरती थी, आज बैसाखी पे चल रही है। उसका देन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झुंझला के इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जनता समझ गई है। जनता ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत औकात बताई है, विधानसभा में भी वो फैसला लेगी। महाकुंभ में भगदड़ हुआ, कई लोग मर गए, वहाँ लोग अपने के लाश खोज रहे थे, और आज जो है कि मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि गिद्ध जो है लाश खोज रहे हैं और सुअर गंदगी। इस तरह का हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया का बयान आया है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, उसी में कहा था कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो आपकी भावना यही है कि हमारे घर का कोई खो गया है, हम उनकी लाश खोज रहे हैं, तो आप हमको गिद्ध कह रहे हैं। हम कहीं गंदगी है अगर उसकी तरफ बता रहे हैं तो आप हमको सुअर कर रहे हैं। ये तो आपकी शैली है, आपकी भावना है, बोलने की चीजें हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो असफल रही है किसी भी आयोजन को करने में, 24 घंटे लोग जाम में फंसे हुए हैं, दो राज्य के मुख्यमंत्री सब लोग जाम हटा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत सफल हैं, तो ठीक है, अपनी पीठ तो अपना आदमी खुद ही थपथपा सकता है, उसमें कोई क्या करेगा। नहीं, जो ये लाश खोजने वाली बात है, गिद्ध वाली, और सुअर जो है गंदगी खोजने वाली, इससे क्या आप तालमेल अगर मिलाना चाहे तो क्या, जिस तरह से कुंभ में गए भी तो लोग हिंदू ही थे, इस पर क्या आप अगर विरोध करना होगा तो किस तरह से विरोध करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ संवेदनहीनता हो जाती है, संवेदनाएं नहीं रहती हैं, वहाँ इस तरीके की लोग बात करते हैं। तो उस पर बात करके हम क्या जवाब देंगे? जनता समझ रही है। जो लोग दर्शन करके आए, जो लोग स्नान करके आए हैं, या जिनके परिवार के लोग का देहांत हुआ है, वो लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के राजनीति की बात करते हैं। भाई अगर कोई गलती है, विपक्ष का काम है, कहीं अगर कोई कमी है तो उसको बताना कि वो उसको सुधारें, लेकिन ये सुधारने की बजाय उस पर और दूसरे तरीके की बहस चलाना शुरू कर देते हैं। योगी जी ने कहा कि अभी मुल्ला और कठमुल्ला हम नहीं बनने देंगे, वैज्ञानिक बनने देंगे। वे एक विशेष धर्म को जिस तरह से आरोप लग रहा है कि टारगेट कर रहे हैं, और खुद एक धर्म का चोला पहने हुए हैं, हिंदू धर्म का चोला पहने हुए, और वे दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, हम आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर इस्लाम धर्म में मुल्ला और मौलवी जो है अपने धर्म को बढ़ाने का या धार्मिक पाठ करने का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो कर्मकांडी ब्राह्मण है। तो क्या हमारे यहाँ आप कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं बनने दीजिएगा किसी को? कोई कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा, किसी एक के लिए तो होगा नहीं। कुल मिलाकर के ये सबसे साफ बात ये है कि इनको
शासन चलाने नहीं आता, ये शासन में फेल्योर है। इसलिए इस तरीके की बातों करके एक नई बहस को पैदा करते हैं जिससे समाज का कुछ लेना देना ना हो, समाज का लाभ ना हो, ऐसी बहस पैदा करते हैं ये। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज राय जी हैं, सपा के नेता। इन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बयानबाजी में तो आगे है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि वे असफल हैं। जिस तरह से वे सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी ये ठीक नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।